अब जनाबे वाला अल्लाह भी नूर है और अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भी नूर बना दिया, 2500 खरब साल रखा और अपने कुर्ब खास में रखा। और ये हालत रही कि तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। न ज़मीन है, न ज़मान है, न मकीन है, न मकान है, न जहान है, न सिस्टम है, न निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल संसार की रचना करने वाला अल्लाह। और जनाबे वाला जिसके लिए संसार की रचना हुई वो रसूलुल्लाह। जनाबे वाला तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूँ, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। न ज़मीन न ज़मान न मकीन, न डेरा न पडेरा, न जनाब बरेली, न दिल्ली, न हवेली, न कलकत्ता, न मद्रास, न एशिया, न अफ्रीका, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक कुछ भी नहीं है। बगैर किसी झिझक के तहक्कुमाना अंदाज में आपने इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। तो यहाँ हमारे भारत में जो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन सरकार हैं, अजमेरी सरकार, ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल आले रसूल शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो एक पहाड़ी पे इबादत फरमा रहे थे उस टाइम, तो आपने ये फरमाया था, इसके जवाब में जो सरकार ने मिंबर पे फरमाया था उसके जवाब में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने यूं अर्ज किया था, ला बल अला आईनी व रासी। सरकार आपका ये कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि आका आपका ये कदम मेरी आँखों पर है और मेरे सर पर है। गरीब नवाज जैसी हस्तियाँ बड़े पीर साहब के बारे में यूं कहती हो तो अंदाज़ा लगा लो कि क्या मकाम होगा बड़े पीर साहब का। बेशक सुभान अल्लाह। आप गैर मामूली नसीब के मालिक हैं कि आपने उनकी मजलिस सजाई है, उन्हें राज़ी करने के लिए उन्हें याद किया है, उनकी मोहब्बत का चिराग जलाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहाँ से लगभग 4500 या 4000 किलोमीटर के फासले पे बगदाद में है, मगर उनका फैज़ान करम मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया के अंदर बिजली के करंट की तरह दौड़ता है। बेशक बेशक। और इस करंट की जनाबे वाला स्पीड क्या होगी जो मेरे गौसे आदम की रूहानी किरणों की स्पीड है। सुभान अल्लाह। अब वो तुम कभी कभी ये सोचते हो कि ये दरअसल फैज़ान आता कैसे है। भाई हम यहाँ हैं, कौन सा गाँव है, पढ़ेरा, यहाँ हैं हम। और कहाँ है बगदाद, कहाँ है साबिर पाक, कहाँ है गरीब नवाज, कहाँ है मुफ्ती आजम सरकार, आला हजरत सरकार, कहाँ है मखदूम की चौचा। पुकारते हैं तो ये मिनटों सेकंडों में हमारी इमदादात को कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को, संसार की पूरी दुनिया की जिस अल्लाह ने रचना की है वो अल्लाह क्या है, बताओ क्या है अल्लाह। अगर तुमसे कोई पूछने लगे हु इज़ अल्लाह, व्हाट इज़ अल्लाह, क्या जवाब है आपका? आपका जवाब कुरान की एक आयत है 18वें पारे में। मेरा अल्लाह इस सवाल का जवाब देता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। क्या है अल्लाह? एक रोशनी, एक प्रकाश है, एक आसमानों से, आसमानों और ज़मीनों की, आसमानों और ज़मीनों में जो उजाला है जनाब वाला, ये उजाला है अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। हम बता नहीं सकते, उजाले की दिशा तय नहीं कर सकते। उजाले की जनाब वाला आप बता सकते हो, ये तो कह सकते हो कि बल्ब इधर है, मगर ये नहीं कह सकते कि उजाला इधर है। उजाला तो चारों तरफ है, इसीलिए हम ऊपर वाला नहीं कहते अल्लाह को। मैं चला जाऊं, छोटे जल से मैं चला जाऊं, टाइम वही दिया जाएगा जिस टाइम पे हालात नाजुक मोड़ इख्तियार कर चुके होंगे। अल्लाह ही बेहतर जाने के मेरे नसीब में क्या लिखा है।
तो मेरे पास टाइम होता, मैं 11 बजे बैठ जाता तो तुम्हें कुछ बातें बता देता, क्योंकि वो टाइम बताने का था। मगर वो टाइम तुमने शेर शायरी में खर्च किया। शायद दूर से बोला तो शायद हमारे मौलवियों ने तुम्हारे दिमाग खराब कर दिए हैं। तुम्हारी कोई कमी नहीं है, हमारी कमी है। इसे बुलाओ, उसे बुलाओ, ऐसा करो, वैसा करो, और यूं करो और वो करो, और बात खत्म हो जाए। ये हमारी कमी नहीं है, हम तुम्हारी कमी नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं, तुम भोले भाले हो, तुम सीधे साधे हो, तुम्हें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह तुम्हें और हमें दोनों जहान में चैन और सुकून अता फरमाए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें जनाब वाला सारी की सारी चीज़ें बता देता, मगर इतना बताता हूँ कि अल्लाह नूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में फरमाता है बदीउस समावाति वल अर्द। एक जगह अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। एक जगह अल्लाह फरमाता वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह ने अपने बारे में कुरान शरीफ में बड़ी परिभाषाओं का, अल्लाह ताला ने अपनी तारीफात और अल्लाह ताला ने जो अपनी डेफिनेशन और अल्लाह ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया है कुरान शरीफ में, वो जनाबे वाला कई अंदाज से है। मगर कैफियत और कमियत, यानी अल्लाह कैसा है, अल्लाह कितना है, अल्लाह किधर है, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि ये सवालों का, ये सवाल आधारित हैं जिस्म पर, बॉडी पर, और अल्लाह बॉडी से, समझ में आ गई आपको? अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है जनाब वाला। बस यहीं पर रहूँगा मैं, इसी तक बस यही बातें करूँगा, और अल्लाह के बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह नूर है, और उस नूर ने जनाबे वाला अपने नूर से अपने मोहम्मद का नूर, अपने महबूब का नूर पैदा फरमाया, और जनाब वाला उन्हें भी जनाब वाला नूर की दुनिया में रखा। अज़मत हिजाब अज़मत के, हिजाब अज़मत में क़ुर्ब ख़ास में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को रखा। वो भी नूर है जनाब वाला। कितने साल रखा? हज़रात मोहतरम रिवायतों का बयान है कि अल्लाह ने महबूब के नूर को लगभग 2500 खरब साल क़ुर्ब ख़ास में रखा। कितने साल? एक घंटा, घबराना नहीं, 2500 खरब साल। बहुत लंबा जमाना है 2500 खरब साल। खरब, अरब नहीं, खरब साल। नूर, अल्लाह नूर, मुस्तफ़ा नूर, बेशक बेशक, वो भी रोशनी, ये भी रोशनी। ये अल्लाह ऑटोमेटिकली चमकता है, उसे कोई नहीं चमकाता। बेशक, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को चमका दिया। बेशक, अल्लाह ने हुजूर को चमका दिया। अब जनाबे वाला अल्लाह के पास अल्लाह भी नूर है, और अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भी नूर बना दिया। 2500 खरब साल रखा और अपने क़ुर्ब ख़ास में रखा। और ये हालत रही कि तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। न ज़मीन है, न ज़मान है, न मकीन है, न मकान है, न जहान है, न सिस्टम है, न निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल संसार की रचना करने वाला अल्लाह, और जनाबे वाला जिसके लिए संसार की रचना हुई वो रसूलुल्लाह। जनाबे वाला तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूँ, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। न ज़मीन, न ज़मान, न मकीन, न डेरा, न पडेरा, न जनाब बरेली, न दिल्ली, न हवेली, न कलकत्ता, न मद्रास, न एशिया, न अफ्रीका, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक, कुछ भी नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मुझे देख, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। जनाब वाल नूर है, अल्लाह नूर, मुस्तफ़ा नूर। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब को, उस नूर को जिसे क़ुर्ब ख़ास में रखा। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने फ़ज़ल व करम से हम पे एहसान फरमाते हुए, हम पे करम फरमाते हुए अपने उस नूर को बशर की दुनिया में लिबास बशर पहना के भेज दिया। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, लिबास बशर तो हैं वो, यानी लिबास बशरियत तो है, मगर है वो नूर। नूर पे बशरियत की चादर उड़ा दी गई। बेशक, अंदर नूर, बाहर बशर। इसीलिए मेरे नबी ने जनाब वाला अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब आप कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यानी तुम्हारी तरह बशर हूँ का मतलब, तुम्हारी तरह का मतलब तुम तरह समझते हो, तीन चीज़ें होती हैं। ये इसकी तरह, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक लफ्ज़ तरह हो गया, तीन चीज़ें हो गई। ये इसकी तरह है, जैसे मेरा जुब्बा सुरमे की तरह है,
मेरा जुब्बा किसकी तरह है? सुरमे की तरह। तो एक तो जुब्बा हो गया, एक सुरमा हो गया, और काय में, कलर में, किसमें? तो तीन चीजें हो गई। मेरा जुब्बा सुरमे की तरह है, तीन चीजें हो गई, एक जुब्बा, एक सुरमा और तरा, काय में, कलर में, तीन चीजें। ऐसे ही कहो छिद्दा शेर की तरह है, तो छिद्दा हो गया, एक शेर हो गया, और तरा काय में, ताकत में। काय में भाई शेर से कैसी किस चीज की मुशाबत हुई? ताकत की, कि शेर की तरह है। मगर जिसकी तरह जो होता है, जिसकी तरह जो होता है, वो चीज उसके अंदर ज्यादा होती है और इसके अंदर कम होती है। जैसे छिद्दा में बहादुरी कम है, शेर में ज्यादा है। और जनाब वाला कह रहे हैं छिद्दा शेर की तरह है, तो छिद्दा में तो कम है मगर शेर में। ऐसे ही जनाब वाला जुब्बे में कलर कम है मगर सुरमे में कलर ज्यादा है। ऐसे ही तुम कहो जनाब वाला के पानी, ये जनाब वाला आप ये कहें कि जनाब वाला ये कहें कि बर्फ की तरह सफेद है, बर्फ की तरह ये बल्ब बर्फ की तरह सफेद है जनाब वाला, तो यूं कहोगे कि बल्ब के अंदर सफेदी कम होगी और जिसकी तरह होगा उसके अंदर ज्यादा होगी। हजरात ये कानून है, जिसकी तरह होता है उसमें वो चीज ज्यादा पाई जाती है। अब मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पे गौर करो, भी पागल हो गए, देवबंदी पागल हो गए, इन्हें अकल ही नहीं है जनाब वाला, इनके भेजों में जान ही नहीं है, इनके सीनों में दिल ही नहीं है। कहते हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। बे सीधी सीधी बात है, अल्लाह फरमाता है महबूब कह दो कि मैं बशर हूँ तुम्हारी तरह, यानी बशरियत तुम में ज्यादा है मुझ में कम है। बशरियत तुम्हारे अंदर ज्यादा है कि तुम निरे बशर हो, तुम प्योर बशर हो। बशरियत तुम्हारे अंदर ज्यादा है, मेरे अंदर नाम को है, मैं तो असल में नूर हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मैं तो असल में नूर हूँ, नूर पे बशरियत का लिबास पहनाया गया है, इसीलिए नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर। तो कोई ये नहीं नबी हमारी तरह बशर का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर ज्यादा है बशरियत हमारे अंदर, मगर नबी के अंदर बशरियत ज्यादा नहीं है, बस उनके अंदर नूर ज्यादा है जनाब वाला, उनके अंदर रोशनी ज्यादा है। नूर पे बशरियत का लिबास पहनाया गया है। हजरत अब ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह नूर, मुस्तफ़ा नूर। अब इस पूरी दुनिया के पर्दे पे नूर ही नूर है जनाब वाला, और यही दो नूर है। इन्हें सुनीता विलियम ने भी देख लिया। इन्हीं दोनों नूरों को सुनीता विलियम जी जो नासा की बड़ी अधिकारी हैं, जो सैटेलाइट में गई थी 6 महीने ऊपर नहीं, जब सैटेलाइट से वापस आई, शी वॉज बैक, जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, आप गूगल पे देख सकते हो, पूछा था व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तवज्जो है तुम्हारी? अरे है फहीम भाई कहाँ है? पीछे बैठ गए, पहले तो कह रहे थे मैं आगे बैठ रहूंगा और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं फलक ढा दूंगा और मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। तुम तो आप यहाँ बैठूंगा मैं, पीछे क्यों बैठ गए? समझ गए? यानी बात आई हो तो पीछे बैठ गए, जब कहीं नहीं यहाँ बैठना चाहिए। और मुझसे कह रहा है कि बेफिक्र रही हो, आगे मिलूंगा और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तबक ढा दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। जो मोहब्बत आपने शायर को दी है वही मोहब्बत दोगे तो आगे बात होगी। जी बिल्कुल हक बात हज़रत, क्योंकि शायर वो बातें नहीं बताता जो हम बताते हैं। शायर इतना पढ़ता भी नहीं है जितना हम मदरसों में पढ़ते हैं। बिल्कुल हक बात है हज़रत, बिल्कुल सच। जितना इल्म हमारे पास है शायर के पास नहीं है। बेशक। इसलिए ये जज्बा तुम्हारा जो वो है जुनून शायर शेरबाजी का, वो जुनून खत्म करके हमसे भी उतना ही प्यार करो जितना शायर से प्यार किया, तो बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि हमें अगर तुम नवाजोगे तो वो हराम हो जाएगा। बिल्कुल हक बात है। ये आसमान से लिखा हुआ कहीं नहीं आया कि शेर कोई पढ़े तो उस पर टूट पड़ो, और कोई 10 साल मदरसे में बैठ कर पढ़े और तुम्हें इल्म की बात बताए तो खामोशी से ऐसे ही सुनते रहो। ये आसमान से लिखा हुआ नहीं आया। मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाएंगे। बेशक बेशक। वरना 1 घंटा होता ही कितना सा है। जी जी बेशक। 1 घंटे के बाद आप कहोगे बोलोगे कि और बोलो, तो हम नहीं बोलेंगे हैं? इसलिए मोहब्बत के साथ
और उसी मोहब्बत के साथ जो अब तक आपने शायरों के साथ जिसका इजहार किया, उसी मोहब्बत के साथ सुनना होगा। इसलिए कि हम जनाबे वाला आपको किसी एक टॉपिक पे शुरू से आखिर तक उसी टॉपिक पे रखेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुनीता जी ऊपर जनाब वाला सैटेलाइट से वापस आई जनाब, जब वो अमेरिका में वापस आई, मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, शी डिडंट रिसाइट योर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, नो जनाब वाला ही इज नॉट बिलीवर, शी इज नॉट बिलीवर। वो वापस आती हैं, अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस What I witnessed, you can't believe it। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वाह 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 वाह। कहा कुछ तो बता दो, तो कहने लगे क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी पडेरा वालों ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में कोई तलवार नहीं। वाह वाह, बेशक हक बात है। 1400 साल हो गए, इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है, मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल गया जनाबे वाला। 23 साल में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूरे जमाने में कलेमा आम कर दिया। सैयदना उमर फारूक आलम ने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सारे दुनिया में, सारे संसार में, सारे जगत में, सातों समंदर पार कर करके, सातों बर्रे आलमों में मेरा दीन पहुंच गया जनाबे वाला। निकाली सैकड़ों नहरें, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। हज़रात मोहतरम लाख बाईपास निकाले जा रहे हैं कि दीन को दबाया जाए, दीन को जनाबे वाला कंट्रोल किया जाए, मगर ये अल्लाह का दीन है। मेरा अल्लाह फरमाता है अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने अगर ये तय कर लिया है कि हम अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा देंगे, तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अपने नूर को पूरा करके दिखा देंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युरीदूना लियुत्लिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलपोशी कीजिए हजरत की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी बात समझ में आ रही है जनाब वाला? खुशबू 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 है, मेरा दीन खुशबू, मेरा कुरान खुशबू है बेशक, मेरे मुस्तफ़ा का बयान खुशबू, मेरे मुस्तफ़ा का बयान खुशबू। और जनाबे वाला ये कैसी खुशबू है, न दीवारें रोक सकी, न जनाबे वाला इस इस्लाम को, इस दीन को दुनिया के जनाबे वाला ताकतें और सुरमायत रोक सकी। शक्तियाँ मिट गई, महाशक्तियों का जनाबे वाला सर्वनाश हो गया, मगर इस्लाम का सूरज कल भी रोशन था, इस्लाम का सूरज आज भी रोशन है। जहां में डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां में मुस्लिम सूरत खुर्शीद जीता है, जहां में मुस्लिम जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, उधर डूबा इधर निकला, उधर निकला इधर डूबा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। खुशबू है जनाब वाला, इस खुशबू को फैलने से कभी रोका नहीं जा सकता, खुशबू को फैलने से रोका नहीं जा सकता। कहने लगी दरवाजा बंद कर लो, कर दिया दरवाजा बंद। कहने लगी बताइए क्या देख के आई हो? सुन रहे हो बच्चों? सुनते रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या देखा बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। तो कहने लगी
We saw forms, satellite, all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except Makkah and Medina. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, अंतरिक्ष से सारी ज़मीन देखी, उसका फोटो लिया। और जब फोटो लिया तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस अब डार्कनेस, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना दिल्ली है, ना जापान है, ना कलकत्ता है, ना मद्रास है, ना एशिया, ना अफ्रीका, कुछ भी तो नहीं है। ना अमेरिका जनाब वाला, ना तुम्हारी बिल्डिंगें नजर आई, ना तुम्हारा पडेरा नजर आया, ना तुम्हारा जनाब वाला बसेरा नजर आया, ना लखनऊ नजर आया, ना तुम्हारा कलकत्ता मद्रास नजर आया, ना तुम्हारा हरीदपुर, ना फरीदपुर जनाब वाला, कुछ भी तो नजर नहीं आया। दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कहती है हमने जब सारी दुनिया देखी है, फोटोग्राफ लिया है, तो कुछ नजर नहीं आया। इस दुनिया में डार्कनेस अब डार्कनेस, अंधेरे पे अंधेरा, उजाले का नाम निशान नहीं है। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। मुझे कह लेने दो लोगों, उजाला इस पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो या तो मक्के के खाने काबा में है या फिर मदीने के गुंबदे खजरा में है। उजाले का मरकज तो है, सेंटर ऑफ लाइट तो है, या तो काबा है या फिर काबे का काबा है। मक्के में अगर काबा है बडेरा वालों, तो खुदा की इज्जत की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। क्या तुम देखते नहीं हो आंखों से? क्या तुम इन आंखों से नहीं देखते हो? सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुका हुआ है मदीने के। फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वाह वाह, बेशक बेशक, हक है। वाह भैया, जरा जिंदाबाद। बहुत। तो या तो काबे में है या फिर काबे के हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियो आओ, मेरा इमाम कह गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद तीनों मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी कह गए, हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इधर काबा है, इधर काबे का भी काबा है। जनाबे वाला, क्या ये बात गलत है कि जनाबे वाला हम झुके काबे की तरफ और काबा झुका मदीने की तरफ? क्या ये गलत है? नहीं नहीं, बरेली वाले आला हजरत कहते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को अशरफ बिलाली बोलते क्यों नहीं कुछ? तुम पढ़ोगे और अच्छा पढ़ोगे अभी, और तुम्हें उसी मोहब्बत से सुना जाएगा जिस मोहब्बत से जिया यज़दानी को सुना गया है। तुम क्या समझते हो? तुम इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हो, तो तुम्हें मोहब्बत से नहीं सुना जाएगा? हैं? अरे घर के आदमी को तो और नवाजना चाहिए, ये कभी भी काम आ जाएगा। पता नहीं लोगों का क्या हो गया, खोपड़ियों का क्या हो गया, घर की मुर्गी। अरे घर की मुर्गी तो है जी, बेशक। जब चाहो तब यूज कर लो, इसलिए घर वाले आदमी को ज्यादा नवाजना चाहिए, घर के आदमी को, कि ये अपने घर का है, जितना हो सके इसको फायदा पहुंचे। ये फायदा इसको फायदा पहुंचेगा, कभी ना कभी हम इसका फायदा, उस फायदे से हम भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे जी, बेशक। और हमारे यहाँ तो घर का आदमी है, घर का आदमी। अरे काय का घर का आदमी? कैसा घर का आदमी? मोहब्बत का एक ऐसी मोहब्बत होती है जनाब, मोहब्बत का मतलब होता है कि मोहब्बत का मतलब अपने को और ज्यादा नवाजा जाए और ज्यादा उसे करीब किया जाए, ताकि जनाब वाला उसका जज्बा तुम्हारे तई मोहब्बत का और ज्यादा परवान चढ़े। बाहर के अर्ज करना चाहते तो जनाब वाला तवज्जो की जरूरत है, जोर से मचल के सुभान अल्लाह कह लो।
मैं ये कहना चाहता हूँ नूर है अल्लाह नूर, मुस्तफ़ा नूर। जनाबे वाला कहते हैं हमने दोनों जगह देखो तो उजाला है तो इधर है या उधर है। अब बात तमाम हो गई। अब जनाबे वाला मुस्तफ़ा के सदक़े में दुनिया बन गई। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने चमकाया मुस्तफ़ा को। सवाल ये है कि मुस्तफ़ा ने किसे चमकाया, इस नूर से किसे फ़ायदा पहुँचा? तो बहुत सीधी भली बात है कि जनाबे वाला इस नूर से, और जब नूर आया पावर हाउस मदीने में हो गया तो इसके सब स्टेशन जगह जगह खुल गए। जनाब वाला कहाँ कहाँ खुले? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने चमकाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, सैयदना उमर फारूक आज़म को, मौला उस्मान गनी को, सैयदना मौला कायनात करबला वाले हुसैन आज़म को, हसन मुश्तबा को, अशरा मुबश्शरा को, खुलफाए राशिदीन को, महदीयीन को, सहाबा इकराम को, सहाबियात को, ताबईन को नूर दिया, तबे ताबईन को नूर दिया। जनाबे वाला तुम नहीं समझे अभी मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो जब मदीने से नूर चला तो जनाब वाला उसकी किरणों से बगदाद के गौसे आदम चमकने लगे, अजमेर के गरीब नवाज चमकने लगे, दिल्ली के निज़ामुद्दीन उन्हीं किरणों से चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं। कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये बरेली के शाहदाना वली, ये पीलीभीत के शाहजी मियाँ जनाबे वाला चमके हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से चमके हैं। ये मुस्तफ़ा का नूर है, पावर हाउस है मदीने में। और खुदा की कसम इसके सभी स्टेशन जगह जगह बने हुए हैं। ये बरेली में इसी नूर का सभी स्टेशन सौदागिरान में है। और शाहदाना वली जनाबे वाला इसी नूर से रोशनी पाते हैं कि छोचा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चमकने लगे तो दिल्ली में निज़ामुद्दीन चमकने लगे, बंगाल में शालाउल हक पंडवी चमके तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी ये नूरे मोहम्मदी की रोशनी से चमकते नजर आए। सब स्टेशन खुल गए। हज़रात मोहतरम उधर से नूर चला तो इधर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम्हारी कॉल जनाबे वाला तुम लगाया, तुमने जैसे जियो पे फोन लगाया, तुमने जनाब वाला जैसे तुमने जनाब वाला एयरटेल पे फोन लगाया तो तुम्हारी कॉल, तुम पडेरा में बैठे हो, पडेरा ही के आदमी को लगा रहे हो फोन, तो जनाबे वाला वो कॉल इधर नहीं आती पडेरा में, वो यहाँ से लगाते हो तो सीधे बरेली जाती है। इसलिए कि सब स्टेशन बरेली में है। फिर बरेली को ये काल गई और बरेली से सीधे फिर पडेरा आ गई। इसी तरीके से मुस्तफ़ा से नूर मिला बगदाद वाले को। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर मिला बगदाद वाले को, मुस्तफ़ा से नूर मिला अजमेर वाले को। तो जनाबे वाला हजरत मोहतरम मर्ज करना चाहता हूँ, उनके नूर से चमकते हैं। कौन जनाबे वाला इधर से उधर, पहले मदीन से पावर स्टेशन, फिर सब स्टेशन। मुस्तफ़ा जान रहमत ने चमका दिया। अब सवाल ये है कि हमें बगदाद के गौसे आज़म को पुकार रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे वो हम तक? 4000-3000 किलोमीटर का फासला है। तो मैं इसे समझाने के लिए कैसे समझाऊं? एक मिसाल दे दूं, समझ सको तो एक मिसाल दे दूं जो तुम्हारे जहनों को करीब कर दे। वैसे ये मसला समझाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पहले मुश्किल था जब तुमने आंखों से नहीं देखा था। अब जब तुम आंखों से देख रहे हो हर चीज को तो अब समझाना मुश्किल नहीं है। किस तरह से समझाऊं? देखो ये हमारे ताऊ हैं बैठे हुए, ताऊ बैठे हुए, इन्हें अगर अल्लाह न करे खांसी हो जाए और अगर हो रही हो तो अल्लाह जिक्र गौसे आदम की बरकत से दूर कर दे वो खांसी। जनाब वाला हो गई खांसी, गए बरेली, डॉक्टर से बोले साहब चेकअप कर लो, उन्होंने पर्चा कटवा दिया, 200 रुपये की फीस ले ली, बोले अंदर चले जाओ इसका एक्सरे होगा। जनाब वाला ये अंदर चले गए। वहाँ एक लड़का था या जनाब वाला दरवाजे पे कोई बैठा हुआ था, उसने कहा चप्पल उतारिए अंदर आ जाइए। एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी, मशीन के पास वो जनाब बैठे हुए थे। उधर जनाब एक दीवार और थी, उस दीवार के पास इन्हें ताऊ को लेके चले गए और इनसे कहा थोड़ी ऊपर को कर लो। एक स्टैंड था, इनसे कहा थोड़ी ऊपर को कर लो और एक प्लेट इनके सीने पे लगा दी, प्लेट सीने पे लगा दी और अपने आप जाके मशीन पे बैठ गए और कहने लगे ताऊ जब मैं कहूँ सांस रोक लियो। और फिर जनाबे वाला वो जोर से बोला सांस रोको। जैसे ही ताऊ ने सांस रोकी जनाब वाला एक रोशनी सी फूटी, एक रोशनी सी फूटी। उस रोशनी का टारगेट सीना था, उस रोशनी का टारगेट कान नहीं था, उस रोशनी का टारगेट मुंह और जबान नहीं था, उस रोशनी का टारगेट पेट भी नहीं था। पेट भी वहीं था मगर रोशनी पेट पे नहीं पड़ी जनाब वाला, कान भी वहीं था, रोशनी कान पे नहीं पड़ी और सर भी वहीं था, रोशनी सर पे नहीं पड़ी। वो रोशनी जनाब वाला सीधे सीने पे लगी, क्योंकि सीना ही उस चेस्ट ही तो उसका टारगेट था। जनाब वाला हो गया, बोले आ जाओ उतर जाओ, हो गया तुम्हारे चेस्ट का चेकअप हो गया,
आ गए ताऊ जनाब, 1 घंटा बैठे रहे, रिपोर्ट मिल गई खांसी पुरानी है ताऊ, मगर टीवी नहीं है। ताऊ खुश हो के गाँव को आ गए कि टीवी नहीं है, खांसी है, ठीक हो जाएगी। हकीम जी से इन्होंने जनाब वाला माजून ले ली, गाँव खमीरा गाँव नंबर ही खा लिया, और जनाब हकीम अरशद वाला वो खा लिया, खमीरा खा लिया, ये ठीक हो गए और जनाब वाला खांसी। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ताऊ, जब तुम्हारे चेस्ट का तुम्हारे सीने का जो चेकअप हो रहा था तो कोई डॉक्टर अंदर गया था? तो बोले नहीं गया था। मैंने कहा कोई लड़का? बोले नहीं। डॉक्टर का कोई असिस्टेंट? बोले नहीं। कोई हाथ गया था अंदर? बोले नहीं। फिर क्या गया था? तो ताऊ भी बड़े समझदार हैं, बोले साहब गया कुछ नहीं था, एक मशीन दूर रखी हुई थी और जैसे उस मशीन का स्विच ऑन किया वहां से कुछ किरणें निकली और वो किरणें, उन किरणों का टारगेट सेट किया गया था मेरा सीना। वो किरणें आई, सीने का चेकअप किया, सीने को देखा और किरणें वापस, टारगेट हिट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, बात खत्म हो गई। हजरत मोहतरम भी तुम्हारी समझ में नहीं आई तो एक मिसाल और दूं जो तुम्हारे घरों के अंदर भी मौजूद है। ये तो कहीं कहीं ये मशीनें जनाब वाला एक्सरे मशीनें कहीं कहीं है, लेकिन तुम्हारे घरों में एक चीज रखी हुई है, सबके घरों में एक चूल्हा चलता है आजकल, उसे बोलते हैं इंडक्शन का चूल्हा। इंडक्शन का चूल्हा होता, गैस का नहीं होता, वो इंडक्शन का चूल्हा होता। वो जनाब वाला उसके अंदर एक बटन हो गया, बटन आपने स्विच ऑन कर दिया। अब आपने इसके चूल्हे के ऊपर चाय रख दी बनने के लिए, और चाय रख दी, बल्कि चाय रख दी इसके ऊपर बनने के लिए, बल्कि आपने चूल्हे के ऊपर पेपर तक रख डाला, कपड़ा तक रख डाला। लेकिन जब बटन ऑन किया तो जनाब वाला उस चूल्हे में ना आग जली ना धुआं उठा, बस कुछ किरणें निकली। उन किरणों का टारगेट था वो चाय का पानी, वो मिक्सचर जो पतीली के अंदर था, वो दूध और चाय की पत्ती, वो सब चीजें उसका टारगेट थी। किरणें वहां से निकली और सीधी उस मिक्सचर पे पड़ी। ना पेपर का कुछ बिगड़ा, ना पेपर जला, ना कपड़ा जनाब वाला जला, कोई चीज जली नहीं, धुआं उठा, ना आग जली। इंडक्शन का चूल्हा होता है, घर के अंदर होता है जनाब वाला। हो सकता है तुम्हारे घरों में किसी के घर में ना हो, मगर जानते सब होगे। हजरात मिनटों सेकंडों में चाय तैयार। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पेपर भी चूल्हे पर रखा हुआ है मगर पेपर नहीं जला, कागज नहीं जला और जनाब कपड़ा नहीं जला। आखिरकार ये तो बताओ कि धुआं भी ना निकला, आग भी ना जली, ये चाय बनी कैसे? तो तुम कहोगे मौलाना पागल हो गए तुम, तरक्की का दौर है ये, डेवलपमेंट और विकास का दौर है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है दिन ब दिन, यहाँ साइंस आगे बढ़ रही है, दरगाह कैसे बनी जाए? तो कहने लगे उस चूल्हे से कुछ किरणें निकली, वो किरणें दिखाई नहीं दी, मगर उन किरणों का टारगेट पेपर नहीं था, उन किरणों का टारगेट कपड़ा नहीं था, उन किरणों का टारगेट कोई और भी नहीं था। उन किरणों का टारगेट बर्तन में जो मिक्सचर था वो टारगेट था। किरणें आई, टारगेट हिट किया, टारगेट अचीव हुआ, चाय बनी, किरणें वापस, बात खत्म हो गई। मैंने कहा सुनो जी, जैसे तुम्हारी दुनिया में, इस मादी और मटेरियलिज्म की दुनिया में, जैसे इन मशीनों से किरणें निकलती हैं, मादी किरणें, और टारगेट को हिट कर लेती हैं, ऐसे ही क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि ये मादी दुनिया है मगर गौसे आजम की रूहानी दुनिया है, गरीब नवाज की रूहानी दुनिया है, निजामुद्दीन औलिया की रूहानी दुनिया है, मेरे मुफ्ती आजम की रूहानी दुनिया है। जैसे तुम्हारी दुनिया की, तुम्हारी मादी दुनिया की मशीनों से किरणें निकलती हैं और इस सीने को टारगेट बना लेती हैं, जैसे चाय के पानी को टारगेट बना लेती है, वैसे ही मेरी दुनिया में कुछ किरणें निकलती हैं। बगदाद के गौसे आजम के मजार से खुदा की कसम किरणें निकलती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मजार से, निजामुद्दीन औलिया के मजार से, हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार से, शाह दाना वली के मजार से किरणें निकलती हैं, शाहजहां पंडवी के मजार से किरणें निकलती है, मेरे आला हजरत के मजार से। और खुदा की कसम ये बड़ेरा के चौराहे पे बगदाद के गौसे आजम का एक गुलाम रात के 2 बजे अपने शहंशाह बगदाद को आवाज लगाता है, ए मेरे गौसे आजम, अल्लाह का है, उसका रसूल हाजिर नाजिर, जैसे तुमने पुकारा किरणें उठी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अरे वो किरणें उठी, उन किरणों का टारगेट है तू, उन
किरणों का टारगेट है तुम्हारा सीना, बेशक उन किरणों का टारगेट है तुम्हारा दिल। अब इस बेशक के और उन किरणों के बीच में लाख पेपर आ जाएं, है वाह लाख पडेरे आ जाएं, लाख फरीदपुर आ जाएं, लाख बहेड़ी आ जाएं, लाख रिछे किछे आ जाएं, लाख जनाबे वाला रुद्रपुर आ जाए, लाख जनाबे वाला दिल्ली आ जाए, लाख समंदर आ जाए, लाख पहाड़ आ जाए, लाख हिमालय आ जाए, इन किरणों के और तुम्हारे सीने के बीच में करोड़ों चीजें आ जाए, कोई चीज उसका टारगेट नहीं है। गौस के मदार से जो किरणें निकली हैं उसका टारगेट सिर्फ तुम्हारा सीना और दिल है। किरणें आती हैं, दिल रोशन होता है, किरणें आती हैं, सीना मुनव्वर होता है, इधर दिल रोशन हुआ, उधर गुलाम पुकार उठा के मुझ पे फैजान गौसे आजम जारी हो गया है। बगदाद के शहंशाह का फैजान आ गया है। गरीब नवाज ने मेरी फरियाद को कबूल फरमा लिया है। आज गरीब नवाज की मदारे मुअल्ला से उठी हुई किरणों ने मेरे सीने को रोशन कर दिया, दिल को पुरनूर कर दिया है। हज़रात अब आपकी समझ में आ गया, नूर की सरकार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आला हजरत ने नहीं कहा था नूर की सरकार है। वाह वाह, अल्लाह नूर, मुस्तफा नूर, मुस्तफा बेशक। के नूर से संसार में नूर, नूर की सरकार है। क्या जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। है बेशक बेशक, बोले यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मिनट और, परेशान तो नहीं हो? जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गधा देखो लिए जाता है। गधा का मतलब फकीर और तोड़ा का मतलब वही कासा। जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है, नूर मुस्तफा की सरकार काहे की है? नूर की। अरे वो बारगाह काहे की है? नूर की सरकार है। क्या इसमें तोड़ा नूर का, तोड़ा का मतलब कमी, क्या कमी है इसमें? फरमाते बरेली वाले सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सब कले ने नूर का, आया है ताना नूर का, और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? मेरा जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अरे आवाज ही तो नहीं है इनकी तरह, आवाज के झटके तो नहीं है इनकी तरह, मगर शेर में तो दम है। बेशक बेशक। जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? अब अगर मैं शेर शायरी में रह गया तो बात जनाबे वाला यहीं दब के रह जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ इस लाइन को और अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि बगदाद के गौसे आजम के मज़ार मुअल्लस है, लाखों करोड़ों की तादाद में, करोड़ों अरबों की तादाद में ये किरणें दिनों रात निकलती रहती हैं और खुदा की कसम अपने अपने गुलामों के सीनों को वो रोशनी देती हैं, दिल मुनव्वर हो जाते हैं। अब यहाँ तक हम ये समझे हैं कि अल्लाह वालों के दरबारों से हमारे दिल रोशन कैसे होते हैं और वो हमारी फरियाद को कैसे पहुँचते हैं। अब जनाबे वाला एक आखिरी बात, अगर आप दिल की गहराई से बड़े पीर साहब की शान को समझना चाहते हो तो बड़े पीर साहब की शान को समझने के लिए एक जुमला समझ लो, जैसा पेड़ वैसा फल। बोलते कि नहीं? बेशक बेशक। आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरा, अमरूद के पेड़ पे कभी पपीता, खरबूजे के बेल पे तरबूज, तरबूज के बेल पे खरबूजा। बोलो बोलो, जैसा पेड़ वैसे ही फल। ऐसी जनाब वाला अगर गौसे आजम को समझना तो अम्मा अब्बा को देख लो, पेड़ है ना वाला फल समझ में आ जाएगा। अम्मा अब्बा को देख लो, अगर अम्मा अब्बा को देखना हो तो मुझे 2 मिनट की इजाज़त दे दो, मैं तुम्हें जनाब वाले एक वाक़या बहुत मशहूर है, उनकी सीरत के जलवे बड़े मशहूर हैं, मगर मैं वाक़या नहीं सुनाऊंगा, वाक़या बहुत तुम सुनते रहते हो। हज़रत क़िबला इमाम साहब ने कई बार सुनाया होगा और सुनाते रहना चाहिए और लोगों के ईमान को ताज़ा करते रहना चाहिए। मगर जनाब वाला जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। इस पेड़ को समझो, इनके अब्बा का नाम
नाम है अबू सालेह जंगी दोस्त और अम्मा का नाम है सैयदा उम्मुल खैर जनाब वाला। अब्बा का नाम है हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त, सैयद हैं, शहजादे हैं। और इधर जनाब वाला शहजादी हैं सैयदा उम्मुल खैर, ये इनकी अम्मी का नाम है। अल्लाह इन दोनों के नामों की बरकत से हमारे बिगड़े काम बना दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और बड़ेरा पे अपनी रहमतों की बारिश नादिल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा और आमीन। जुमला मोमिनीन पे अपनी रहमतों की बारिश नादिल फरमाए, बिगड़े काम बना दे, तुम्हारे घरों में बरकत दे दे, नूर दे दे जनाब वाला। अल्लाह खुशहाल रखे और दोनों जहान में आबाद रखे, दुश्मनों जालिमों हासिदों से और वक्त की गर्दिशों से और आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारी मेरी और पूरी दुनिया के ईमान वालों की और सारी दुनिया के जहान के इंसानों की हिफाजत फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। सब इंसानों की हिफाजत हो। हमारा इस्लाम सबके लिए, हमारा दीन सबके लिए, जनाबे वाला दुआएं भी सबके लिए। अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला, ये हैं हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त, हर वक्त अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह रतबुल लिसान जनाब वाला। खाना तक नहीं खाते, पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजार देते हैं। अब मैं आपको पूरी तफसील डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर एक आज की बात बताता हूँ। ये दरियाए दजला के किनारे हजरत जा रहे हैं, अबू सालेह जंगी दोस्त ये जा रहे हैं दरियाए दजला के, अल्लाह 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 अल्लाह, माथे पर नूर है, माथे पर नूर का आबशार है। और जनाब वाला वहाँ पेड़ नहीं है कि उनके पत्ते खाएं, भूख लगी ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हाथ, बेसाख्ता दरिया में एक बहता हुआ सेब आया। यहाँ तक तो तुम्हें पता है, बहता हुआ दरिया में एक सेब आया बेसाख्ता, हाथ चला सेब की तरफ, भूख से थे निढाल, सेब उठाया खाया, थोड़ा हिस्सा हलक के नीचे गया, जैसे ही जनाब वाला थोड़ा सा हिस्सा हलक के नीचे गया, रोने लगे और एहसास करने लगे और तकवे का आलम है यार, अल्लाह से अर्ज करने लगे, अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाज़त के खा लिया है, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बगैर इजाज़त के। हालांकि ये दरिया का सेब था, पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा था जनाब वाला, मगर तकवा ये है कि खाया क्यों। रोने लगे, सारों पितार रोते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और फिर आखिर कर जनाब वाला इन्होंने अपनी उंगलियाँ डाली हलक में, क़ै करनी शुरू कर दी, ज़रा सा सेब क्या खा लिया, क़ै करनी शुरू कर दी जनाब वाला। मगर फिर भी इन्हें ये एहसास रहा कि सेब अभी पूरे तौर पे मेरे जिस्म से निकला नहीं। या अल्लाह मेरा खून कैसे बनेगा, अल्लाह मेरी सोच कैसी बनेगी, अल्लाह मेरा खून कैसे बनेगा, अल्लाह मेरी किसी सोच बनेगी। हजरत ये रोते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। और अब हमें और तुम्हें भी देख लो, एक वो हैं हजरत अबू सालेह, एक हम तुम हैं। हम तुम सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े आर पार कर जाते हैं जनाब वाला, मूंगफलियों का दाम पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो जाते हैं। बोलो हो जाए, हकीकत बात है, बिल्कुल सच है। ये हम तुम हैं, ये वो हैं जहाने आसमान की हस्तियां, जहाने बुलंदो बाला की हस्तियां। वो जनाबे वाला जब रोते 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 आखिर उन्होंने फैसले ले लिए, 2 मिनट लूंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखिएगा। वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, वाक़या तो आपने सुन ही लिया है। हज़रात मोहतरम आखिरकार फैसले ले लिया, मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक तलाश करना होगा, सेब का हक माफ कराना होगा। कई दिन तक चलते रहे, पीछे को चलते रहे, बैक हो गए, अल्लाह 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 अल्लाह, बैक हो गए। कई दिनों के फासले पर जनाब वाला दरिया दजला के किनारे एक बाग दिखाई दिया। बाग के फलों को देखा, साख्त वैसी ही लगी जैसे इन्होंने खाया था जनाब। अंदर दाखिल हो गए, यकीन हो गया यही बाग है जिससे बस सेब टूटा था, दरिया में बह गया था। अंदर गए, अंदर जाकर देखा बाग का मालिक तकिए पे हाथ रखे हुए और अपने रुखसार पे हाथ रखे हुए टेक लगाए हुए आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहा था। बाग का मालिक था वो भी जनाब वाला बड़ा इज्जतदार था, उसके चेहरे पे नूर ही नूर था जनाब वाला, उसके माथे पे नूर का आबशार था। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, खुल के कह देता हूँ जनाब, बाग का मालिक एक अल्लाह वाला था, वो अल्लाह का वली था। हजरत अब्दुल्ला सोमई उसका नाम था जनाब वाला, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये पहुँच गए, पहुँचने के बाद बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊपर देख कर नीम आँखों से बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आपके बाग से कोई सेब टूटा, दरिया में गिरा, नाचार मैंने वो सेब खाया, थोड़ा सा हिस्सा हलक के नीचे उतरा, माफ़ी का खासगार हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ, कई दिन चल के आया हूँ, मुझे माफ़ कर
कर दीजिए। बाग का मालिक दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ या और अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। बाग का मालिक कहने लगा मौला तू सच्चा, तेरा कलाम सच्चा, तेरा फरमान सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तूने सच कहा। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। ए मौला, सारी जिंदगी जैसे जवान की दिल में हसरत और आरज़ू थी कि अल्लाह ऐसा जवान दे दे मुझे, मौला तेरा शुक्र है बैठे बैठे इतना मुत्तकी पारसा परहेजगार जवान दे दिया है तूने मुझे। हज़रात मोहतरम अल्लाह तूने मेरे दिल की हसरतें पूरी कर दी। दिल ही दिल में खुश हुए, ऐसा नौजवान आ गया जिसकी तमन्ना थी पूरी जिंदगी। मगर जनाब वाला दिल में सोचने लगे इसे थोड़े दिन अपने पास रखूंगा और बरतूंगा, है कैसा और बरतूंगा, इसके मामलात हैं कैसे, मगर बरतूं तो कैसे बरतूं। फिर जनाब वाला उन्होंने एक खाका बना ही लिया। फिर बोले क्या करने आए हो यहाँ? कहा माफ़ी मांगने आया हूँ, माफ़ कर दीजिए। तो कहने लगे तूने खाया ही क्यों हमारे बाग का सेब, खाया ही क्यों? कहा हुजूर अब तो हो गई गलती, माफ़ कर दीजिए। कहा ऐसे थोड़ी माफ़ कर दूंगा, मेरे पेड़ों को, बाग के पेड़ों को पानी दे, जब तक मैं चाहूँ पानी देता रहे। जिस दिन मेरी मौज मेरे दरियाए करम में मौज उठ गई उसी दिन माफ़ कर दूंगा। कहने लगे मुझे मंजूर है जनाब वाला। पानी देने लगे, बाग के पेड़ों को पानी देने लगे। दिन बीत गए, साल बीत गए, कई साल बीत गए। रोज़ाना दुआ मांगते थे या अल्लाह वो कौन सा दिन होगा जब ये मुझे माफ़ कर देगा और मैं यहाँ खैर वाफियत से यहाँ से चला जाऊँगा। हज़रात मोहतरम मगर एक दिन उनकी दुआ कबूल हो गई। फजर की नमाज के ठीक बाद बाग के मालिक ने आवाज़ लगाई अबू साले इधर आओ। अबू साले इधर आए, बहुत खुश थे कि आज हो सकता है सूरज निकला हो खुशखबरी का, आज हो सकता है कि मेरे कानों में शहद घुल जाए और मेरे बाग का मालिक ये मुझे माफ कर दे, मेरे सेब का हक माफ कर दे। हज़रात मोहतरम करीब गए, जाके बोले क्यों आए थे बाग में? कहा माफ कराने आया था, एक सेब का हक था। तो जनाबे वाला कहने लगे कि माफ कर दूं। कहा माफ कर दीजिए सरकार। कहने लगे मेरी एक शर्त है। अब सोच में पड़ गए, अल्लाह जाने इतने साल तो हो गए पानी देते देते, अब कौन सी शर्त होगी? तो जनाबे वाला बहुत सोच में पड़ गए। फिर आखिरकार इन्होंने भी एक्शन का रिएक्शन कर ही डाला। कहने लगे आपकी शर्त बाद में होगी, पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। कहा तुम पहले अपनी शर्त सुना दो। कहा मैं आपकी इस दूसरी शर्त को मान लूंगा, मगर मेरी शर्त यह है कि इस दूसरी शर्त के बाद अब कोई तीसरी शर्त नहीं होगी। अगर मंजूर हो तो आप दूसरी शर्त बताइए। कहा मैं तीसरी शर्त नहीं बताऊंगा, बस दूसरी शर्त है मेरी। कहा बताइए। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली और पैरों से लंगड़ी है, निकाह कर लो उससे तो बस सेब का हक माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए कि या अल्लाह एक सेब क्या खाया है, पूरी जिंदगी दाव पे लग गई। अरे कौन नहीं चाहता कि बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हसीन हो, जमील हो, मली हो, सभी हो? अरे कौन नहीं चाहता आंखों वाली, कानों वाली हो, हाथों पैरों वाली हो? सब चाहते हैं, मगर एक सेब क्या खा लिया है। तकवे का मेयार देखो, इसे कहते हैं तकवा। ये होती है परहेजगारी, ये होती है, ये होता है अल्लाह का डर, ये होता है खौफे खुदा। यही है वो वीआईपी इज़्म, जिस वीआईपी इज़्म की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है कुरान शरीफ के 26वें पारे में। मेरे रब ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो सुनो, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। ना अंसारी, ना सुलेमानी, ना उस्मानी, ना मंसूरी, ना पठान, ना अठान, ना तुरक, ना मिर्दा, ना मुगल, ना अफगान, कोई नहीं। दीवारें गिरा दो बिरादरीवाद की, रंगो नस्ल की दीवारें गिरा दो, मानवता का झंडा उठाओ, इंसानियत का झंडा। वो खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ बिरादरी की वजह से, अल्लाह के यहाँ रंग की वजह से, अल्लाह के यहाँ नस्ल की वजह से तुम्हारी इज्जत हो, नो नेवर नेवर। अल्लाह के यहाँ अगर तुम्हारी इज्जत है तो इस बुनियाद पे है, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, खौफ खुदा है, खशियत इलाही है। हज़रात मोहतरम, अगर इजाजत हो तो थोड़ा और आगे बढ़ लूँ, टाइम हो रहा है, मगर आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाज़े। बस ये आखिरी जुमले हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखते ही देखते घंटा मुकम्मल हो गया, वादा पूरा हुआ। 1 घंटा यानी 11:52 से 12:52 और वादा पूरा हुआ। 8 मिनट
मिनट की फ़कत इजाज़त चाहिए। फिर अशरफ बिलाली को सुनिएगा और इंशाअल्लाह झूमिएगा और इन्हें ऐसे सुनिएगा मोहब्बत के साथ। ये आपके हैं, आपके गांव के हैं, आपकी मोहब्बत में हैं, मैं इनके हुक्म पर हूँ। जी जी बेशक। मोहब्बत से सुनिएगा। मोहब्बत का मतलब समझ रहे हैं ना? मोहब्बत का मतलब समझ में आ रही है ना? मोहब्बत, ये मोहब्बत। हाँ, अरे जब सबके साथ वही जज्बा है तो तुम महरूम क्यों? अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे, खुशी हुई। बहुत दिनों से अल्लामा फ़हीम रज़ा ने आपके गांव का नाम लिया था, मगर आबोदाना नहीं था, अब था तो आखिरी पहर नसीब में था। खुश रहें आप, आबाद रहें। हिस्ट्रिकल डिसीजन आखिर ले ही डाला। एक सेब के हक को माफ कराने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाऊंगा, दिल में फैसला लिया, हाँ कह दे। दिल ने कहा हाँ कह दे। कहने लगे मुझे मंजूर है साहब, फिर तो माफ कर देंगे ना? हाँ, निकाह होते ही माफ हो गया, आनन फानन निकाह। पहले निकाह बहुत आसान थे, इधर बात उधर निकाह। 40 लाख 50 लाख रुपए की जरूरत नहीं थी। ये तो तुम्हारे अंडों से उबले हुए नए मालदारों की कहानी है। ये जो फोड़ फोड़ाते हुए निकल रहे नए अंडों से जनाब वाला, ये तो इन नए मालदारों की कहानी है। इन्होंने रिश्तों निकाहों को इतना मुश्किल कर डाला कि गरीबों की रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। एक निकाह 50 लाख में होता है, 60 लाख में होता है। रातों की नींद हराम कर दी है गरीबों की। वो नौजवान बेटियां खुदा की कसम जो रहमत थी, जिनके चेहरे देखने से दिलों को शादमानी होती थी, आज उन चेहरों को देखने से खुदा की कसम दिलों की दुनिया में तकद्दुर पैदा हो जाता है और जनाबे वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है गरीब बाप कि या अल्लाह, ये बेटियां हमारे लिए रहमत बन गई या समाज ने इन्हें जहमत बना डाला। अल्लाह के सामने ये झूठे मालदार अपनी झूठी शान शौकत के लिए, अपने झूठे दिखावों के लिए पूरी दुनिया के गरीबों पे जुल्म सितम और अत्याचार का पाल तोड़ने वाले ये मालदार लोग अल्लाह के सामने कभी जवाब दे नहीं पाएंगे। और आखिरकार अल्लाह की तरफ हर हाल में जाना है, हर हाल में। 50 साल के हो जाएं या 60 साल के हो जाएं या 70 साल के हो जाएं, एक बस है जिंदगी, एक स्टॉप है और उस स्टॉप पे आखिरकार उतरना होगा। बस जाती रहेगी, लास्ट स्टॉप आएगा और बस खाली हो जाएगी। किसी का स्टॉप जनाबे वाला नरियावल था, किसी का नकटिया था, किसी का उमरिया था, किसी का फरीदपुर था और जनाबे वाला टिसुआ में जाते जाते और फतेहगंज पूर्वी में जाते जाते जनाबे वाला बस खाली हो गई। कब तक बैठेगा बस में? अब ये बस खाली हो चुकी है। 60 का हो या 70 का या 80 का, एक दिन जाएगा, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाएगा। जब अल्लाह तुझसे तेरी बेटी के बारे में पूछेगा और अल्लाह तुझसे इस बारे में पूछेगा कि तूने उस दौलत का क्या किया जो हमने अपने फजल से तुझे अता की थी। तूने गरीबों का जीना हराम कर दिया था। हजरात, पिछले जमाने में निकाह आसान थे, इस जमाने में भी निकाहों को आसान कर दो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं निकाहों को इतना आसान कर डालो लोगों, इतना आसान कर डालो कि बुराई के लिए कोई रास्ता न बचे। आज हमने निकाहों को मुश्किल कर डाला और बुराइयों को आसान कर डाला। आज बुराइयां जनाबे वाला, बुराइयां मादल्लाह सद्बार मादल्लाह, बुराइयों के लाख दरवाजे खुले हैं मगर निकाहों के लाख दरवाजे नहीं खोल रखे हैं हमने। इसलिए निकाहों को आसान कर दो। जब चाह निकाह कर दिया 5 लोगों में, 11 लोगों में, जब चाह जनाबे वाला बगैर शादी हाल के निकाह कर दिया। मस्जिद में निकाह हो गया, चंद लोगों में निकाह हो गया, बगैर खाना खाए निकाह हो गया, सिर्फ चाय पे निकाह हो गया। अल्लाह तुम लोगों को और हम लोगों को सलामत रखे। ये हमारे मोमिनों को सोचना होगा, इस पे हमारी फिक्रों को बेदार करना होगा हमें, अपनी फिक्रों को। हजरात मोहतरम, बहरहाल तवील हुई गुफ्तगू, निकाह हो गया, ईशा की नमाज के बाद रुखसती हो गई, मगरिब के बाद रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में पहुंचे दुल्हन के कमरे में। जैसे ही दाखिल हुए सरकार अबू साले जंगी दोस्त, प्यारी प्यारी मीठी मीठी शहद घोलती रस घोलती कानों में प्यारी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
चलते हुए पांव रुक गए, सोचने पे मजबूर। वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, बेशक बेशक, ये तो बहुत मीठी जबान में सलाम कर रही हैं। सोच रहे थे, आखिरकार वापस होने लगे। जैसे ही वापस हुए, वापस होने को थे, समझ गई शहजादी, साहबजादी, समझ गई सैयदजादी, समझ गई सैयदा, खड़ी हो गई। खड़ी तो थी, चलने लगी और चलते हुए कहने लगी, हुजूर शौहरे वफा यार अभी तशरीफ भी न लाए, क्या गुस्ताखी हो गई कि वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। अब इन्हें यकीन हो गया कोई दूसरी ही है, वो नहीं है। यकीन हो गया, वो तो चलती भी नहीं थी, वो बोलती भी नहीं थी, वो तो गूंगी थी, वो लंगड़ी थी, ये चल भी रही है, बोल भी रही है। यकीन हो गया दूसरी है। जनाबे वाला ऐसे निकले, हजले रूसी से ऐसे निकले, बड़ी तेजी के साथ हाँपते हुए कांपते हुए, पसीने में शराब, और ससुर मुबारक के पास पहुंच गए। ससुर मुबारक समझ गए कि मामला क्या है। जनाब वाला बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, खड़े हो गए, खड़े हो क्या बात है। बोले हुजूर वो जो आपने बस बयानी की थी वो नहीं है, हजले रूसी में कोई दूसरी है, वो चल भी रही है, वो बोल भी रही है। मुस्कुराए, सीने से लगाया, मुस्कुराए, सीने से लगाया। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने, भोले भाले सीधे साधे मुत्तकी पारस परहेजगार दामाद को सीने से लगाया। इतना तो मुझे मालूम है कि सीने से लगाया, भींचा, छोड़ दिया, फिर लगाया, फिर भींचा, फिर छोड़ दिया, फिर लगाया, फिर भींचा, फिर छोड़ दिया। हिस्ट्री को भी पता है कि 3 बार ऐसा किया था, मगर ना मैं जान सका, ना हिस्ट्री पहचान सकी, ना अशरफ बिलाली, ना मौलाना फहीम रजा, ना मौलाना अब्दुल वहीद, ना तुम्हारे इमाम, ना मैं, कोई नहीं समझ सका इस बात को, हिस्ट्री को। और इन्हें सबको ये तो पता है कि 3 बार ऐसा किया था, मगर किसी को ये पता नहीं है, हमें खुद ने कुछ नहीं मालूम कि उन 3 बारों में देने वाले ने क्या दे दिया था और लेने वाले ने क्या ले लिया था। या तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है। ये खुदा की कसम दिलों के लगन की बात है। पता नहीं कौन सी किरणें इधर से निकली और किन किरणों ने उस दिल। बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुबारक हो, कोई और नहीं, मेरी बेटी है वो, उम्मुल खैर। मैंने निकाह किया तुम्हारे साथ, वही है, कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। जाओ, वो चांद जैसा चेहरा किसी और का नहीं, मेरी बेटी जिसका आपने निकाह किया है मैंने तुम्हारे साथ। मुबारक हो अबू साले, मुबारक हो। और जो तुम ये सोच रहे हो मैंने गूंगा बहरा कहा था, नो नहीं अबू साले नहीं, मैंने तो गूंगा इसलिए कि मेरी बेटी गूंगी नहीं है, मैंने तो इसलिए गूंगा कहा था कि मेरी बेटी की ज़बान पर आज तक पूरी उम्र में अबू साले कोई हराम कलमा जारी नहीं हुआ। मेरी बेटी लंगड़ी नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा था मेरी बेटी के पाँव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, लूली नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के हाथों ने आज तक किसी हराम चीज को छुआ नहीं। ऐसी है मेरी लाडली, ऐसी है मेरी लफ्ते जिगर। मुबारक हो तुम्हें। अब तुम्हें क्या बताऊं बडेरा वालों, बस ये कहना चाहता हूं, गए हैं अबू साले, इस पेड़ को समझो। वाह वाह वाह, उसी में गए हैं हजरत अबू साले। इधर से इनकी एंट्री, उधर से सैयदा खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब यूं समझ लो, बस यही 2 जुमले हैं, इन जुमलों को समझने की जरूरत है, और देखता हूं इन जुमलों को कितना समझ पाओगे। थोड़ी देर के लिए शायरी समझ लो। क्या है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। जी जी, इन जुमलों को सुनो और तुम्हारी समझ में पूरा जलसा आ जाएगा। 3 जुमलों में, 3-4 जुमले में बोलने जा रहा हूं, पूरा जलसा समझ में आ जाएगा। इधर से हजरत अबू सालेह चले, उधर से सैयदा खड़ी हुई। ऐसे मानो बडेरा पडेरा वालों, ऐसे मानो कि 2 समंदर थे। क्या थे?
दो समंदर, इधर भी समंदर उधर भी समंदर, ये समंदर उधर को चला वो समंदर इधर को चला, ये दो समंदर एक दूसरे की तरफ चले। समंदर मैंने इसलिए कहा है कि हाँ वाकई वो समंदर थे जनाब वाला, इधर शरीयत का समंदर था, उधर तरीक़त का समंदर था, इधर मारिफत का समंदर था, उधर हकीकत का समंदर था, इधर शर्म का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, इधर इफ़्फ़त का समंदर। और आखिरी जुमला इस बाप का ये है कि इधर इमाम हसन का समंदर था और उधर इमाम हुसैन का समंदर था। और ये दोनों समंदर बडेरा वालों, ये दोनों समंदर जब एक दूसरे के हम आगोश हुए हैं तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया में गौसे आजम के नाम से याद किया जाता है। वही महबूबे सुबहानी है जो इन दो समंदरों की कोख से हीरा बाहर आता है। अल्लाह की कसम जमाने में उसी को बड़े पीर के लक़ब से याद किया जाता है। वो रोशन नबी, वो मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूबे सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार, मेरी जान का मालिक, मेरे दिल का मालिक, मेरे सर का मालिक, मेरा बगदाद का शहंशाह, मेरा आका मौला शहंशाह बगदाद सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे को अल्लाह ने, जो हीरा अल्लाह ने इन दो समंदरों की कोख से निकाला था, वही हीरा जमाने में अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना और पहचाना। जिस अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हो, अर्ज करना चाहता हूँ ए लोगों, अगर इस शख्सियत की गैर मामूलियत को समझना चाहो तो इस पेड़ को समझो। बेशक बेशक बेशक। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। जब माँ बाप ऐसे तो बगदाद का शहंशाह ऐसा, क्या आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अरे मजरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये उसने कहा जो फना फिल गौस था। बेशक। बरेली के आला हजरत इसी गौसियत माँ दरबार में फना थे, फना। आला हजरत गौसे पाक में फना थे और गौसे पाक मेरे नबी में फना थे और नबी अल्लाह की जात में फना। यानी यूं कहो ये फना फिल गौस हैं, वो फना फिल रसूल हैं और वो मदीने वाले मुस्तफ़ा फना फिल बेशक। सिलसिला देखें, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह ताला इन टूटे फूटे कलमात को कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दिया। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम। तुम्हारे करने की बात ये है, तुम्हारे करने की बात ये है कि तुम बड़े पीर साहब को समझो और उनकी के तरीक़े पे अमल की कोशिश करो। नमाजें पढ़ते रहो, नमाजों की आदत डालो। कुछ नहीं है दुनिया में, चंद रोज की जिंदगी है, खत्म हो गई दुनिया, सब मर गई, सब मर जाएगी दुनिया, कोई नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो एक अल्लाह है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह है। इसलिए नमाजों की आदत डालो, झूठ कभी बोलना नहीं। इन बच्चों को बड़े पीर साहब का और इन बच्चों को अपने इन आकाओं का नाम याद दिलाया करो, इन आकाओं की ज़िंदगी की कहानियाँ इनके सामने पेश किया करो और इनसे कहा करो कि बरेली के आला हजरत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों को। बेशक बेशक। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु